इंटरनेट की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। इसका सबसे गहरा कोना है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, जहां कानून की पहुंच नहीं है। आज की कहानी है अलेक्जेंड्रे काजेस की, एक नौजवान कैनेडियन जिसने डार्क वेब पर अल्फाबे नाम की कुख्यात वेबसाइट बनाई। अलेक्जेंड्रे, जिसे अल्फा 02 के नाम से जाना जाता था, एक जीनियस था, लेकिन उसका टैलेंट गलत दिशा में चला गया। उसने डार्क वेब पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां अपराधी बिना किसी डर के गैर कानूनी सामान खरीद और बेच सकते थे। अल्फाबे सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि एक पूरा क्रिमिनल साम्राज्य था। केजेस को लगा कि वह हमेशा गुमनाम रहेगा, लेकिन जुर्म की दुनिया में हर बादशाह का अंत तय होता है। उसकी कहानी हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल आपको कितनी ही ऊंचाइयों पर ले जाए, पर पतन उतनी ही तेजी से होता है। साल 2014 में जब सिल्क रोड बंद हो गया, तो अलेक्जेंड्रे काजेस ने अल्फाबे लॉन्च किया। शुरुआत में ये एक छोटी वेबसाइट थी, लेकिन केजेस के इरादे बड़े थे। अल्फाबे का इंटरफेस एक रेगुलर ई-कॉमर्स साइट जैसा था, सेलर्स, रेटिंग्स, रिव्यूज, सब कुछ। पर यहां सिर्फ गैर कानूनी सामान बिकता था। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी सिक्योरिटी, टोर नेटवर्क, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शंस और एक एस्क्रो सिस्टम। अल्फाबे पर हर दिन लाखों डॉलर का बिजनेस होने लगा। केजेस ने एक गुमनाम टीम बनाई जो इसे दुनिया भर से ऑपरेट करती थी। पर्दे के पीछे से केजेस अपनी पहचान छुपाकर सब कुछ कंट्रोल करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जो डिजिटल दीवारें बनाई हैं वो हमेशा नहीं टिकी रहेंगी। अल्फाबे को अमेज़न ऑफ क्राइम कहा जाता था। यहां सबसे बड़ा बिजनेस था ड्रग्स का। हेरोइन, कोकेन, LSD, सब कुछ एक क्लिक में। हथियार, चोरी किया हुआ डेटा, हैकिंग टूल्स, नकली पासपोर्ट, हर गैरकानूनी चीज यहां बिकती थी। मनी लॉन्ड्रिंग और नकली पहचान की सेवाएं भी उपलब्ध थीं। अपराधियों के लिए यह एक परफेक्ट मार्केटप्लेस था। अलेक्जेंड्रे काजेस इन सब के बीच थाईलैंड में एक आलीशान जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसके प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली चीजों से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही थीं। कानून के लंबे हाथ, केजीज की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। केजेस ने सालों तक अपनी पहचान छुपाई, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। अल्फाबे की वेलकम ईमेल में उसने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाल दी, pimpalex9tyson@hotmail.com। यह सुराग FBI के हाथ लग गया। जांच एजेंसियों ने इस ईमेल के जरिए उसकी असली पहचान तक पहुंच बनाई। ऑपरेशन बेयोनेट के तहत थाई पुलिस ने केजेस को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसका लैपटॉप खुला हुआ ही जब्त कर लिया, जिसमें अल्फाबे के सारे राज्य थे, सर्वर पासवर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और पूरी नेटवर्क जानकारी। एक छोटी सी गलती ने केजेस के पूरे साम्राज्य को गिरा दिया। अलेक्जेंडर काजेस की गिरफ्तारी डार्क वेब के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। उसे थाई जेल में रखा गया, जहां से उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाना था। गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद केजेस ने जेल में आत्महत्या कर ली। उसके साथ ही अल्फाबे का चैप्टर भी खत्म हो गया। FBI ने अल्फाबे को बंद कर दिया और डार्क वेब के अपराधियों को सीधा चेतावनी दी। इस घटना ने साबित कर दिया कि डिजिटल दुनिया में कोई भी पूरी तरह से गुमनाम नहीं रह सकता। अलेक्जेंड्रे काजेस की कहानी एक चेतावनी है। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल आपको बर्बादी की ओर ले जा सकता है। याद रखें, इंटरनेट पर की गई एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।